हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को ऑनलाइन में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। बाहर निकलेंगे मास्क लगाकर निकलेंगे, विदाउट मास्क नहीं निकलना। वो भी कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स डबल सुरक्षा गारंटी है ना। घर में रहें, ऑनलाइन पढ़ें। ठीक, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन 3 पढ़ेंगे भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा। भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा। आपको पता है भारत किस महादेश के अंदर में आता है? तो भारत एशिया महादेश के अंदर में आता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश, जिसके अंदर में कौन आता है? भारत। चलिए इसी भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अपने मातृभूमि के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है इतिहास। आपको तो पता ही होगा इतिहास क्या होता है। बहुत अच्छा, बताइए इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए दिनों की बातों को ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। बीते हुए दिनों की बातें, हाँ बीते हुए दिनों की बातें। आज से 10 साल पहले जो हो चुका है वो भी तो इतिहास है ना। आज कल जो हुआ था वो किसमें बदल गया है? इतिहास में। 10 मिनट पहले जो हुआ है इतिहास बन चुका है। तो बीते हुए समय के बारे में जो पढ़ते हैं वो क्या है? इतिहास है। ठीक है, चलिए इतिहास में क्या हम लोग केवल पत्थरों के बारे में ही पढ़ते हैं? आप कहेंगे जी नहीं सर, पत्थरों के बारे में ही सिर्फ क्यों पढ़ेंगे? हाँ, सिर्फ पत्थरों के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे? आप सही कह रहे हैं। इतिहास में हम लोग केवल पत्थरों के बारे में नहीं, पत्थर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में पढ़ते हैं। पत्थर का व्यवहार किसने किया? मनुष्यों ने, आदि मानव ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए इतिहास में आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आदि मानव पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ, कैसे पत्थर का इस्तेमाल करते थे? जो धरातल पर पड़े हैं वैसे पत्थर, यानी कि भोतरे पत्थर। कैसे पत्थर? भोतरे पत्थर। आदि मानव पहले भोतरे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। भोतरा मतलब जो भी मिल गया उसको मारो लेके, एकदम वही तो भोतरा है। जो भी धरती में मिल गया उसको लो, वही देखो क्या है? भोतरा है। फिर धीरे धीरे उसको घसे, घस घस के उसको नुकीला बनाए। उसे लगने लगा कि भाई भोतरा पत्थर से जानवर नहीं मरने वाले, हमें क्या करना पड़ेगा? इसे नुकीला करना पड़ेगा। नुकीला, जैसे देखो ये जो है ऊपर में भोतरा हो गया है, ये क्या है? नुकीला है। हमें क्या करना पड़ेगा? पत्थर को घस घस के नुकीला करना पड़ेगा, और उस नुकीला पत्थर से मारेंगे जानवर को। अच्छा बात है, मारिए। लेकिन आप मारते रहिएगा तो आने वाले समय में जानवर ही नहीं रहेंगे, आप ही को नुकसान पहुंचेगा, है ना। वही उनको बाद में पता चला। देखिए आदि मानव पहले क्या करते थे? जंगलों में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। भटकने वाले थे ना, भटकते रहते थे। किस लिए भटकते थे? भाई पेट जो है सब कुछ कराता है, भटकाता भी यही है, ठहराता भी यही है। तो पेट के लिए भटकते थे। पेट के लिए क्या? उनके पास पेट नहीं था, पेट था लेकिन उनको भूख लगती थी ना, तो भूख के लिए वो भटकते थे। क्यों भटकते थे? भूख के लिए छटपटाते थे? नहीं जी, देखिए उनको भूख लगी है, यहाँ के पेड़ पौधों के फल फूल आज खा लिए। कल भूख लगी है, आज खा लिए पेड़ पौधा का फल फूल, तो क्या कल आ जाएगा? आने में समय लगेगा। तो कहाँ से खाएंगे? दूसरे जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से पेड़ पौधों के फल फूल खाएंगे। ठीक है, दूसरे जगह चले गए, वहाँ से क्या किए? वो पेड़ पौधों के फल फूल खाएं, है ना। अब देखिए वो क्या करते थे? पेड़ पौधों के फल फूल कंद मूल सब खा जाते थे। जो मिलता था पेड़ पौधों से खा जाओ, है ना। कल हो ना हो खा जाओ, यहाँ से खाओ, दूसरा जगह से खाओ, फिर और तीसरा जगह चले जाओ, चौथा जगह चले जाओ, पांचवा जगह चले जाओ। जहाँ जहाँ आप खत्म होते जा रहा दूसरे जगह जाओ खाओ। ठीक, अब पेड़ पौधे के तो फल फूल खाते थे, उसके बाद क्या खाने लगे? जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार क्या आप करते हैं? नहीं, आदि मानव करते थे जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार करके क्या करते थे? उनका कच्चा मांस खाते थे। आप कहेंगे कच्चा मांस कैसे खाते थे? कच्चा मांस क्या करें,
आग नहीं थी ना, आग रहती तब तो पका कर खाते। तो जानवरों का शिकार करके वो क्या करते थे, उनका कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, मांस खा लेते थे। हड्डी का क्या करते थे, हड्डी का हथियार बनाते थे, हड्डी का हथियार बनाते थे। सींग का क्या करते थे, सींग का भी हथियार बनाते थे। अच्छा, चमड़े का क्या करते थे, चमड़े का वस्त्र बनाकर पहनते थे। आज देखिए हम लोग वस्त्र बनाकर पहने हैं, क्या ये चमड़ा का है? नहीं जी, धागा का है, कपास का, रुई का है। वो चमड़े का वस्त्र बनाकर पहनते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि ये कपास है, इनसे रुई निकालो, इनसे धागा बनाओ, इनसे कपड़ा बनाओ, चमड़ा निकालो, पहनो। चमड़े का वस्त्र पहनते थे। ठीक है, चमड़े का वस्त्र पहनते थे। अब बताइए, आदि मानव क्या करते थे, पेड़ पौधों के फल फूल कंदमूल खा लेते थे, जानवरों का मांस खाते थे, चमड़ा पहनते थे, हड्डी का हथियार बनाते थे, कच्चा मांस खाते थे, है कि नहीं? धीरे धीरे क्या हुआ, आदि मानव में सुधार आया। भाई कैसा सुधार? आदि मानव को लगा, पहले के मानव को लगा कि अगर हम लोग इसी तरह पेड़ पौधों के फल फूल कंदमूल खाते रहेंगे तो आने वाले समय में तो फिर फल फूल आने में बहुत लेट लग जाएगा, है ना? तो पुरुष तो भाई शिकार करने के लिए घर से निकल गए, बचे कौन? उनकी महिला, उनकी स्त्री, है ना, उनकी औरत, वो घर में रहती थी। हो सकता है वही जमीन पर पड़े हुए अनाज के दाने को गिरते हुए देखी होगी, मिट्टी में मिलते हुए देखी होगी, उनसे पौधा निकलते हुए देखी होगी। तो उनको लगा कि भाई हम भी इसी तरह अनाज के दाने को मिट्टी में फेंक कर पौधा बना सकते हैं। जब पौधा बन जाएगा तो उससे एक अनाज से अनेक अनाज आएंगे, समस्या ही दूर। कृषि इसी तरह करके आदिमानव कृषि किए, खेती करना सीख गए, अनाज का उत्पादन करने लगे। चलिए, जानवरों का क्या करें? जानवरों को शिकार करते करते तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे जानवर, फिर आप क्या कीजिएगा? जानवर बहुत काम के हैं, मांस मिल रहा है, हड्डी मिल रहा है, चमड़ा मिल रहा है, दूध मिल रहा है, धुलाई भी उससे आप कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। वही नहीं रहेंगे तो आप ये सब करेंगे कैसे? यानी कि पशुपालन करना पड़ेगा, है ना? चलिए, लग गए आदिमानव पशुपालन में। सबसे पहले कुत्ता को पाला। किसे पाला? कुत्ता को, है ना? यानी पशुपालन में आदिमानव लग गए। पशुपालन में सबसे पहले किसे पाला? कुत्ता को पाला। ठीक है, चलिए पशुपालन में लग गए। क्या ये परिवर्तन जो हुआ एक दिन में हुआ? कहिए, क्या ये परिवर्तन एक दिन में हुआ? आप कहेंगे जी नहीं, एक दिन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? एक दिन में आदिमानव कृषि करना सीख जाए, पशुपालन सीख जाए? असंभव। नहीं, ये परिवर्तन अनेक दिनों में हुआ, बहुत ज़्यादा समय लग गया, अनेक चरणों से गुजरना पड़ा उसे, तब जाके ये परिवर्तन हुआ है ना? ठीक है, आदि मानव आपको पता है पहले गुफाओं में रहते थे। जब से खेती करना सीखा ना, तब से उनको लगा कि भाई जिस जमीन पर हम लोग खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर हम लोग खेती कर रहे हैं, उसके बगल ही घर बना के रह लो, वरना होगा क्या? आप यहाँ पर खेती कर रहे हो, गुफा में जाके रह रहे हो, तो यहाँ का फसल को कोई और काट के लेकर चला जाएगा, है ना? अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो पछताने से फिर कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि हम लोग क्या करें, जिस जमीन पर खेती करते हैं उसके बगल में ही घर बना कर रह लें। तो आदि मानव ने घर बनाना में सीख गया। देखिए, परिस्थिति ने सब कुछ सिखा दिया जी, है ना? परिस्थिति ने आपको सिखा दिया ऑफलाइन से कैसे ऑनलाइन पढ़ा जाता है। परिस्थिति ने इसे सिखा दिया कि कैसे गुफाओं को छोड़कर घर में रहा जाता है। आप घर में रहते हैं ना, आप रहें घर में, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, जिस जमीन में खेती करते हैं उसी के बगल में घर बना कर रह रहे। खेती कहाँ पर करेंगे? जमीन में करेंगे। हर जमीन में खेती तो नहीं कर सकते, नहीं। खेती कहाँ करेंगे? नदी के किनारे वाले ज़मीन में करेंगे। नदी के किनारे वाले ज़मीन में ही क्यों करेंगे? नदी के किनारे वाले ज़मीन में खेती इसलिए करेंगे ताकि हमें उपजाऊ मिट्टी मिल सके। नदी के किनारे जो मिट्टी होती है
उपजाऊ होती है, उस मिट्टी में खेती करेंगे। अच्छा, हाँ जी, उपजाऊ मिट्टी में खेती करेंगे। नदी के किनारे जल भी मिल जाती है, खेती के लिए सिंचाई भी हो जाएगी, खेती के लिए जल भी मिल जाएगा। कितना मज़ा है, खेती के लिए पानी भी मिल गई है, खेती के लिए अच्छा मिट्टी भी मिल गई है, बहुत अच्छा, पीने के लिए भी पानी मिल गई है नदी के किनारे, और नदी से मछली भी मिल जा रहा है। खाइए, चबा चबा के खाइए, मछली खाइए, है ना। ठीक है, तो आदि मानव ने घर बनाना सीख लिया, बस्ती बनाना भी सीख लिया। आदि मानव अगर छोटे जानवरों का शिकार करते थे तो वो अकेले काफ़ी है, हुष्ट है, पुष्ट है, ताकतवर है, अकेले छोटे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। लेकिन बड़े जानवरों के शिकार के लिए उन्हें और लोगों का साथ लेना पड़ता था, लेना पड़ेगा ही। अकेले क्या बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं, नहीं कर सकते। अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मदद लीजिए। तो मदद लेते थे, है ना, और मदद लेते थे, साथ मिलके जाते थे शिकार करने के लिए, जिससे उनके बीच में मित्रता बढ़ी। मित्रता भी बढ़ गई, हाँ जी, मित्रता ही बढ़ गई, आपस में मित्रता आ गई। चलिए अब देखिए, हमने आपको आदि मानव के बारे में बतला दिया। आदि मानव और क्या करते थे? पहले आदि मानव तो बोलते भी नहीं थे। लीजिए एक नया बात, बोल भी नहीं पाते थे, धीरे धीरे बोलना भी सीख गए, है ना। वर्ण का व्यवहार करना सीख गए, लिपि का व्यवहार करना सीख गए, सही से बोलना सीख गए। पहले इशारों में बात करते थे, भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ हो, भूख लगी है, प्यास लगी, नींद आ रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे आदि मानव बोलना सीख गए। बोलना सीखने से अपने अंदर की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो दूसरों के सामने प्रकट करना सीख गए। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, प्रेम हो गया है, घृणा हो गया, सब कुछ बता पा रहे, आराम से बता पा रहे, है कि नहीं। मजेदार बात। आपको पता है, गांव में रहने वाले कृषि करते हैं, शहर में रहने वाले अधिकतर लोग रोजगार करते हैं, यानी कि कोई ना कोई काम में लग जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में लग जाते हैं। जो गांव में रहने वाले कृषक हैं उन्हें प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग आज हैं। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, है ना। चलिए, आदि मानव के समय में भी गांव और शहर हुआ करते थे। पहले भी नगर हुआ करते थे, हाँ पहले भी नगर हुआ करते थे। आपको लगेगा नगर शहर ही है, पहले भी नगर हुआ करते थे, लेकिन आज की तरह आप कहेंगे तो नहीं, लेकिन पहले नगर हुआ करते थे जो गांव से अलग थे, है ना। आदि मानव जो गांव में रहते थे वो कृषि करके नगर वाले लोगों के लिए अनाज उत्पन्न करते थे, नगर वाले लोग औद्योगिक कार्य करके उन लोगों को कोई दूसरा चीज़ प्रदान करते थे। इस तरह करके बैलेंस करके रह रहे हैं। देखिए, हर काम को हर इंसान नहीं करते। लोहार का काम लोहार करता है, कुम्हार का काम कुम्हार करता है। इसी तरह धीरे धीरे लोगों में भी बदलाव हुआ। जो जिस काम में लग गए वो उस क्षेत्र के लोग बन गए, कुम्हार बन गए, और उनका पूरा परिवार उस काम में लग गया, तो आने वाला उनका जनरेशन भी कुम्हार का काम करने लगा। लोहार बन गए, उनका पूरा परिवार उस काम में लग गया, तो आने वाले उसके जनरेशन भी उस काम में लग गए। तो आप किसी को कुम्हार, किसी को लोहार, किसी को किसान, है ना, कह सकते हैं। ये काम के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, लेकिन इंसान एक ही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मेहरगढ़ सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।